फिल्म बाहुबली जो पहला पार्ट है उसका एक सीन आपको बहुत अच्छे से याद होगा। जब भल्लाल देव की प्रतिमा को खड़ा किया जा रहा था तब एक बुजुर्ग के हाथ से रस्सा छूट जाता है। रस्सा छूटता है, कई मजदूर उस रस्से के साथ उड़कर जाने लगते हैं। एक गोल सी चरखी सी होती है, उसके अंदर दबने लगते हैं। भल्लाल देव का बेटा परेशान होता है और भल्लाल देव भी परेशान हो जाता है। तभी भल्लाल देव के पिता उसे इशारा करते हैं कि बैठ जाओ, कोई बात नहीं, 50 गज की प्रतिमा खड़ी की जा रही है। यदि 50 गज की प्रतिमा खड़े होने में 100-200 लोग मर जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। यही तो राजनीति है। कुछ इसी तरह का डायलॉग मारकर वो अपने बेटे को और अपने पोते को शांत कर देता है और तभी बाहुबली की एंट्री होती है, उसकी प्रतिमा को खड़ा कर देता है। वहाँ तो बाहुबली आया था उन मजदूरों को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए। राजनीति का मामला था, लेकिन यहाँ कौन बचाने के लिए आया है और कौन मारने के लिए आया है, ये नहीं पता करना। ये पता करना वाकई बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। कहानी आज मैं किसी क्राइम व्राइम से हट के बिल्कुल अलग सुना रहा हूँ। कहानी है आरिफ की और उसके दोस्त सारस की। दोस्ती कैसे होती है, कैसे टूटती है। लेकिन जैसे ही इन दोनों के दोस्तों के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आते हैं तो इनकी दोस्ती कहीं ना कहीं एक पचड़े में फंस जाती है, राजनीति का शिकार हो जाती है। लेकिन बात तो तब थी जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सारस की तरह खाना पीना छोड़ देते और ये कसम खाते कि जब तक ये दोनों एक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं दाना पानी बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दूंगा। तब तो लगता है कि हाँ, ये राजनीति नहीं है, वाकई ये भी मानवीय पहलू है और ये भी कहीं ना कहीं इन्हें मिलाने में जुटे हुए हैं। अब ये पूरी दुनिया इस दोस्ती की मिसाल भी देख रही है और पूरी दुनिया जो राजनीति चल रही है वो भी देख रही है। हालांकि मैं राजनीति से बिल्कुल अलग रहता हूँ, मैं क्राइम की किस्से ही कहानियाँ ही सुनाता हूँ। लेकिन जिस तरह से सारस मोहम्मद आरिफ से विदा हो रहा था और वो वन विभाग के कर्मचारियों को काट रहा था और उनसे अपील कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तो शायद मुझे लगा कि ये कहानी भी लोगों के पास आनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमेठी। और अमेठी ज़िले का एक विकास खंड लगता है जामो और उसी का एक गांव लगता है मंडका। दरअसल मंडका गांव था। बात है अगस्त 2022 की। एक लड़का जिसका नाम है मोहम्मद आरिफ, उम्र लगभग 35 साल के आसपास। उसके माँ बाप ने, जैसे हम अक्सर भेजते थे, खुद अपनी मर्जी से भी खेतों पे जाया करता था। खेत पे जा रहा था, खेत पर जब पहुंचा तो उसे कुछ आहट सी आ रही थी, कुछ फड़फड़ाने की, किसी के परेशान होने की। नज़दीक जाकर जब देखता है तो एक सारस है जो घायल हो चुका है। जो उसका सीधा वाला पैर था वो टूट रहा हुआ था, चोट लगी हुई थी, उससे ब्लड बह रहा था। और उसने पास में जाकर देखा और हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के बाद उस सारस के पास जब उसको पकड़ने के लिए पहुंचता है तो सारस ने उसको काटने की कोशिश की। वो थोड़ा अलग हटा। यहाँ से अलग हटने के बाद फिर से, क्योंकि वो अकेला था, फिर दोबारा कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद फिर से उस सारस को छूने की कोशिश करता है, उसको उठाने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में एक ही चीज़ आई थी, क्योंकि उसने उसके परिवार में पहले से भी बकरियां, मुर्गियां, इस तरह से जो पक्षी, ये जानवर हैं, भैंस, गाय, ये सब पलते रहे हैं। तो ये भी जंगल का एक जीव है और उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आरिफ ने सोचा कि यहाँ रहेगा तो कुत्ते या कोई और जंगली जानवर इसको नुकसान पहुँचा देंगे, ये उड़ पाएगा नहीं और उसको नुकसान हो जाएगा, ये मारा जाएगा। तो इसे क्यों ना से घर ले चले। घर तक पहुँचते पहुँचते सारस ने उसको कई बार काटा था, कई बार उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, लेकिन आरिफ ने सोचा घर जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मल्लम पट्टी करेंगे तो ठीक होगा, भले ही काटता तो काटने दो। उसने अपने आप को बचाते हुए उस सारस को घर लेके आता है। और घर लाने के बाद जो एक देसी नुस्खे होते हैं, जैसे कि हल्दी, दूध या हल्दी के साथ कुछ और आइटम लगाया, उसको लगाने के बाद उसका इलाज करना वो शुरू कर देता है। इलाज शुरू हो जाता है और इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। मोहम्मद आरिफ के घर के आंगन में ही एक छोटा सा बगीचा भी है, उसमें कई तरह के फूल फुलवाड़ी ये लगे हुए हैं। तो वो कुछ खाता पीता था और उसे वहीं उसी आंगन में छोड़ दिया करता था जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हुआ करते थे। अब शुरुआत में ये समझ नहीं पा रहा था कि खाएगा क्या। तभी उसने आटे की कुछ गोलियां बनाई। और आटे की गोलियां, जैसे हम लोग आटा गूंद कर उसको रोटी बनाते हैं तब खाते हैं, लेकिन उसने आटे की गोलियां बनाई, उसको दी और उसने वो खा ली। क्योंकि आरिफ को कुछ नहीं पता था कि क्या खाता है क्या नहीं खाता है। कुछ टाइम के बाद उसने फिर उसको रोटियां तोड़ के देनी शुरू कर दी, तो उसने रोटियां खानी शुरू कर दी। अब यहाँ पर जब कुछ वक्त बीत जाता है, धीरे धीरे उसका जख्म जो था वो भरने लगता है। जख्म भर रहा था और उसकी सेवा करने का जो तौर तरीका था आरिफ का, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये भी कहा जाता है
कि सारस ही एक ऐसा पक्षी होता है कि पूरे जीवन काल में सिर्फ किसी एक को चुनता है, और जिसको चुनता है उसी के साथ पूरी जिंदगी बिता देता है। अब सारस नर है या मादा है ये तो पता नहीं, लेकिन मोहम्मद आरिफ नर है ये सब जानते हैं। अब यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है, और कई दिन जब इलाज चल रहा होता है, एक दिन उसने उसको अपने बगीचे में छोड़ा और किसी काम से वह बाहर निकल जाता है। जब वापस लौट कर आता है तो सारस उस बगीचे में नहीं था, सारस उड़ चुका था। लगभग उसका जख्म भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। अपनी माँ से, अपने छोटे भाई से, पत्नी से, कई लोगों से पूछता है कि सारस देखा है, कहाँ गया, सारस देखा है। इस तरह से पूरा घर विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। सबके सब कहते हैं यहीं आंगन में तो था, यहीं बगीचे में तो था। लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं और ये बात आसपास के दो चार लोगों को मालूम हो जाती है कि एक सारस था, घायल हो गया था, उसको मोहम्मद आरिफ उठाया लाया, उसका इलाज किया, उसको ठीक कर रहा था, और वो उड़ भी गया। और जब उड़ गया तो अब ये देखने की कोशिश कर रहे थे, आसपास जंगल में ढूंढा ये सब, ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुत्ता या कोई और जंगली जानवर का कहीं शिकार तो नहीं हो गया है। कई दिन बीत जाते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा मोहम्मद आरिफ उस सारस को भूल चुका था। लेकिन एक दिन अचानक फिर ही उस आंगन के अंदर वो सारस टहलता हुआ दिखाई दिया, तो उससे बड़ा ताज्जुब हुआ। घर के सब लोग इतना खुश हो जाते हैं कि सारस तो वापस लौट कर आ गया। अब सारस वापस लौट कर आता है, उस दिन बैठा हुआ आरिफ दाल चावल या कुछ और सब्जी थी वो उसे खा रहा था, और उसने बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इसके साथ आकर खाना शुरू कर देगा। वो पहला वाक़या था जब सारस ने उसकी थाली से जो खाना था उसे उठा उठा कर खाना शुरू कर दिया। तो ये बात मोहम्मद आरिफ को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मोहम्मद आरिफ ने थाली उसका आगे कर दी, गिलास उसका आगे कर दिया, उससे गिलास से पानी पीना शुरू कर दिया। अब एक ये दोनों के बीच में ही दोस्ती की शुरुआत होती है, और ऐसी शुरुआत अब दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा भी लगने लगता है, एक दूसरे के साथ वो समय बिताना भी अच्छा लगता था। अब 2-3 दिन फिर बीते, 2-3 दिन साथ रहा, फिर वो सारस उड़ जाता है, उड़ जाता है। फिर वो जब गायब हो गया तो घर वाले बोले कि अब गायब हो गया, अब की बार तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन वो आरिफ कहता है कि मुझे लगता है कि फिर वो वापस ज़रूर लौट के आएगा। फिर कुछ टाइम का समय बीतता है, 2-4 से 10-5 दिन, फिर सारस वापस लौट कर आता है। फिर इस बार वो थोड़ा ज़्यादा दिन रुकता है, और ज़्यादा दिन रुकता है तो वही खाना, वही पीना, वही जो उसके साथ होता था वो ऐसे ही अपना चलता रहा। और जो उसकी टांग में चोट लगी थी, उस टांग में चोट का बल निशान हमेशा बना रहा, क्योंकि टांग का हिस्सा कुछ थोड़ा सा फूल जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक ज़रूर था। अब मोहम्मद आरिफ की दोस्ती और उसकी दोस्ती का अब चर्चाएं होने लगी। आसपास के लोगों ने इन दोनों के फ़ोटो खींचे, सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिए। वक्त आगे बीतने लगा। कहते हैं कि सोशल मीडिया जितनी रफ्तार से चलता है, आज के ज़माने में उतनी रफ्तार और किसी की होती नहीं है। दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में कोई भी चीज़ आसानी से देखी जा सकती है। अब सारस की ये दोस्ती और मोहम्मद आरिफ की दोस्ती, इन दोस्ती की चर्चा अब न केवल मंडका में थी बल्कि जामों में भी पहुंचने लगती है, और धीरे धीरे अमेठी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लगती है। लोगों को अच्छा लगता था कि देखो यार, इसने सारस की मदद की, सारस ठीक हो गया और उसके साथ वो रहता है। अब हद यहाँ इतनी हैरानी होगी आपको सुनकर कि कई बार ऐसा होता था कि जब सारस घर के अंदर होता है और मोहम्मद आरिफ अपनी इस मोटरसाइकिल लेकर जब घर से निकलता है तो वो उसके साथ साथ चलने लगता है। अब चाहे 2 किलोमीटर का सफ़र हो, 5 किलोमीटर का सफ़र हो, साथ जाना और साथ आना। अब ये रोज़ जैसी स्थिति बन गई थी। कई बार जैसे बाज़ार में वो ख़रीदारी करने के लिए जा रहा है, सब्ज़ी लेने के लिए जा रहा है, तो सारस भी साथ जा रहा है। अब मोहल्ले के क्या, अब तो बाज़ार के लोग भी देखने लगे। जब बाज़ार के लोग देख रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं, आदमी क्या, औरत क्या, बच्चे क्या, हर लोग मुड़ मुड़ के देखने लगे कि यार क्या अजीब रिश्ता है इन दोनों का। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सारस को ज़िंदगी में किसी एक से एक ही बार प्यार होता है, और वो प्यार, अब ये सारस नर था या मादा था ये तो फैसला आप करें या फिर ये वन विभाग की टीम करे, या साइंस से पता चला निकाला जाए कि सारस नर है या मादा है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे उससे मोहब्बत हो गई हो, और ऐसा तो नहीं है कहीं उसे पूर्व जन्म की इसके मोहम्मद आरिफ से इसकी मोहब्बत रही हो। खैर, कुछ लोग पूर्व जन्म को मानते हैं, कुछ लोग पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं। अब ये ऐसे चल रहा था। लोग आते थे, सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालते थे, फ़ोटो खींचते थे, आरिफ के साथ उड़ते हुए के, आरिफ के साथ खाते हुए के, आरिफ के साथ उठना बैठना, ये सिलसिला चलता चला जाता है और महीने दर महीने बीतते चले जाते हैं। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा आता है, इस बात की कल्पना कभी मोहम्मद आरिफ ने की ही नहीं थी। दरअसल वो दिन था 5 मार्च 2023 का दिन। 5 मार्च 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये अपने किसी राजनीतिक प्रोग्राम के तहत अमेठी में आए हुए थे। तभी किसी ने कान में फुसफुसाया और कहा कि सर आपको एक बात बताऊं, बहुत ही ताज्जुब की बात है, बहुत ही अजीब बात है। वो कहते हैं कि क्या बात है, क्योंकि एक जामो जो विकास खंड है ना, उसमें एक गांव पड़ता है मंडका, और मंडका के अंदर एक मोहम्मद आरिफ नाम का लड़का है। उसने एक सारस की जान बचाई थी, और सारस अब उसके साथ ऐसे रहता है, दोस्ती बहुत अच्छी है। आपको देखेंगे तो आपको ताज्जुब हो जाएगा।
शुरुआत में ये बात अखिलेश यादव को बिल्कुल भी यकीन नहीं दिला रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये कोई फर्जी बात कर रहे हैं। लेकिन जब उस रास्ते से गुजरना था तो उन्होंने कहा ठीक है चलो एक काम करते हैं, मोहम्मद आरिफ से मुलाकात कर लेते हैं और उसके सारस को भी आज देखेंगे कि कितनी बात इसमें दम है कितना नहीं है। जब अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ मोहम्मद आरिफ के यहाँ पहुँचते हैं, ये भी एक इत्तेफाक था क्योंकि उस दिन सारस घर पर मौजूद था। वो कई कई दिन के लिए उड़ भी जाया करता था तो कई कई दिन के लिए घर में भी रहता था, और ये एक इत्तेफाक था कि दोनों एक साथ ही थे। अब जब सारस को देखा तो वो उसे साथ लेके जंगल में पहुंच जाता है मोहम्मद आरिफ। पीछे पीछे अखिलेश यादव भी पहुंच जाते हैं। बरसीम का खेत होता है और वहाँ पर अब ये इसकी अठखेलियाँ, क्योंकि वो जब सारस उसके साथ होता था तो बहुत ज़्यादा खुश होता था और अपना आप से ही डांस करना नाचना, कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई हैं। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है कि सारस किस तरह से उसे देख के कितना खुश होता था और उसको नाचता था और उसके पंख फैलाकर उसके सामने खड़ा हो जाया करता था। ठीक ऐसा ही होता है आज के दिन। कुछ हाथों से इशारा करता है, वो पंख फैलाता है, फोटो खींचने शुरू हो जाते हैं। अखिलेश यादव को बहुत अच्छा लगता है। अखिलेश यादव कहते हैं अपने लड़के से, जो भी इनका ट्विटर हैंडलिंग देख रहा है, उससे कहते हैं कि भाई ये फोटो तो सोशल मीडिया पर जरूर आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि मोहम्मद आरिफ के उसकी कितनी अच्छी दोस्ती है। 5 मार्च को ही ट्वीट कर दिया जाता है और ट्वीट करने के बाद बस बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं। अब अखिलेश यादव कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं। अखिलेश यादव का ट्वीट बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब लोगों ने अब अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बारे में ये दिलचस्पी दिखाई, जानने की कोशिश की कि आखिर सारस का और आरिफ का क्या दोस्ताना है, क्या मामला है। अब ये गूगल पे लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो जो पहले से पड़ी हुई थी उनको भी सर्च करना शुरू कर दिया। जो व्यूवरशिप थी लोगों की बढ़नी शुरू हो गई। अब यहाँ पर जब व्यूवरशिप बढ़ने लगी तो जो आजकल यूट्यूब पर अपनी वीडियो बनाते हैं, आसपास के लोगों को लगा कि इसमें तो बहुत दम है इस सब्जेक्ट में, और सीधा यहाँ से इकट्ठा होकर लोग जाने लगते हैं उसके पास। रोज़ के रोज़ वीडियो डालते थे, रोज़ के रोज़। अब ये वायरल होने लगी। अब मामला कहीं ना कहीं लखनऊ तक पहुँच जाता है। जब लखनऊ तक पहुँचा तो उन्होंने साफ साफ कहा, लखनऊ वालों ने, अधिकारियों ने, कि भाई ये राजकीय पक्षी है, इसका ये तमाशा क्यों बना रखा है। सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो वायरल हो रही है, इसको जो इसकी जो मूल जगह है वहाँ जाकर इसको छोड़ो, ये कौन सा तरीका है। अब यहाँ से दोस्ती जो थी अब दरार में पड़ने वाली है। अब दरार डालने वाले भी राजनीति के लोग थे। 21 मार्च 2023 को वो दिन आ जाता है और एक टेम्पो टाइप का था, उसमें लाल रंग की चादर सी, जो तिरपाल जिसे बोलते हैं, और उस तिरपाल को ढक के पूरी तरह से सीधा पहुंच जाती है वन विभाग की टीम। पहुंचने से पहले फ़ोन करते हैं कि भाई मोहम्मद आरिफ तुमसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। और इसके पास ये पहला फ़ोन नहीं था, पहले भी ऐसे फ़ोन आते थे कि मोहम्मद आरिफ घर पे हो तो यार तुमसे बात करनी है, सारस को देखना है, सारस से मिलना है। उस दिन भी 21 मार्च 2023 को मोहम्मद आरिफ ने कुछ ऐसे ही सोचा था कि टीम आएगी, कोई आएगा, देखेंगे, चले जाएंगे। लेकिन वन विभाग की टीम थी, उस सारस को जब ले जाने की बात आई, सारस उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करता था। और यहाँ वन विभाग की टीम की हिम्मत ही नहीं हुई कि सारस को उठाकर उस गाड़ी के अंदर बिठा देते। लेकिन अब इसके समझ में आ चुका था मोहम्मद आरिफ के कि सारस उससे हमेशा के लिए विदा होने वाला है। जब उसने उसको गोद में उठाया तो सारस को देखकर, उसकी यादों को देखकर, अगस्त 2023 से अब तक के इस बीच में बिताए हुए पलों को देखकर, उसकी थाली से चुराए हुए खानों को देखकर, उसके गिलास से पिए हुए पानी को देखकर वो रोने लगता है। और रोते रोते जो उसको उठाता है और गाड़ी के अंदर रखने लगता है। जो गाड़ी के अंदर रख देता है तो, क्योंकि अब सारस को अभी तक समझ में नहीं आया था, अब गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, वो वन विभाग के होते हैं। और वन विभाग के लोग जैसे पास में बैठे हुए, तो अब सारस ने पहली बार किसी से को ये जानने की कोशिश की कि ये कौन है, कौन उसके पास में इतने नज़दीक हैं। तो उसने जब उसकी बाहों पे काटना शुरू किया सारस ने, तो वो वन विभाग के कर्मचारी डरने लगते हैं कि ये तो काट रहा है। वो काट नहीं रहा था, असल में वो पहचान रहा था अपने मालिक को कि ये मोहम्मद आरिफ है या कोई और है। क्योंकि पक्षियों की शायद ये अपने तरीका होगा, जैसे कुत्ते का तरीका होता है कि वो सूंघ के पहचानता है। सांप देख नहीं सकता, लेकिन वो अपनी जीभ से निकालने वाली सीसी की आवाज़ से पहचानने की कोशिश करता है कि उससे कोई हमला तो नहीं कर रहा है, कहीं खतरा तो नहीं है, या सब कुछ ठीक ठाक है, या उसका भोजन कहाँ पर है। तो सारस का तरीका यही था, उसने ये उसको चोंच मार के ये पहचानने की कोशिश की कि इसका मालिक तो है नहीं। कुछ देर के बाद वो तिरपाल पीछे से भी ढक दिया जाता है और यहाँ से ढकने के बाद ये 21 मार्च को ही रायबरेली में एक समसपुर पक्षी विहार है, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अब तो राजनीति ज़्यादा ही शुरू होने वाली थी। राजनीति शुरू हो जाती है, ट्वीट भी होने लगते हैं, वीडियो वायरल होने लगती है, दोस्ती तोड़ दी गई है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर, तमाम टेलीविज़न पर। अब चाहे देश की मीडिया हो या विदेश की मीडिया हो, अब सारस की और मोहम्मद आरिफ की दोस्ती के किस्से लगातार चलने लगते हैं। और इसी बीच में मौका पाते ही सारस अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ से कुछ ही घंटों में भाग जाता है, फरार हो जाता है। अब पक्षी बिहार में ही बंद था समसपुर में। वन विभाग की टीम की हालत ख़राब हो जाती है कि सारस आया था, ये कहाँ चला गया, ये तो बड़ी बात ख़राब हो गई। लेकिन सारस वहीं पास का एक गांव लगता है बीसैया,
बीसैया में अब उसे कुत्तों ने घेर लिया सारस को। जैसे कुत्तों ने घेरा तो एक लड़का था, उसने देखा कि यार ये तो शायद वही सारस है जो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। तुरंत वो सारस को पकड़ के लेके आता है और उसने वही काम करना शुरू किया जो क्या मोहम्मद आरिफ कर रहा था। उसे खाना खिला रहा था, जल्दी से चावल बनवाए, और उसने तुरंत तत्काल उसने थाने में फ़ोन किया कि सब देखो सारस यहाँ गया। और उस लड़के ने ये कोशिश की कि जैसे मोहम्मद आरिफ की इससे दोस्ती थी, मुझसे भी दोस्ती हो जाए, लेकिन वो भूल चुका था ये सारस है। ये सारस है जिसकी दोस्ती सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार होती है, और वो चाहे कोई भी हो। उसने जो चुना था, सारस ने मोहम्मद आरिफ को चुना था, और वो किस रूप में चुना है, वो अपने जोड़े के रूप में चुना था या दोस्त के रूप में चुना था, ये तो खैर एक रिसर्च के बाद ही पता चल सकेगा। पुलिस आती है, पुलिस भी आती है, और उस बीच में काफ़ी घंटे तक राजनीति चल रही थी कि सरकार को ढूंढ के लाना चाहिए, योगी जी को ढूंढ के लाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे क्या बाहुबली फिल्म के अंदर बस उन्हें प्रतिमा को खड़ी करने से मतलब था, चाहे 100 लोग मरें, 200 लोग मरें, 50 लोग मरें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फ़र्क पड़ रहा था तो सिर्फ दो लोगों को, सारस को और मोहम्मद आरिफ को, या मोहम्मद आरिफ के परिवार को। क्योंकि मोहम्मद आरिफ परेशान था तो उसकी माँ परेशान, उसका भाई परेशान, उसकी बीवी परेशान, और शायद बच्चे होंगे तो वो भी परेशान, और मोहम्मद आरिफ से जुड़े हुए जो आसपास के लोग होंगे वो भी परेशान थे, क्योंकि उनका भी सारस के प्रति लगाव बढ़ जाता है। अब यहाँ से क्योंकि तसल्ली मिलने वाली नहीं थी, बात ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सरकार भी की भी बदनामी होने लगी। सरकार पर लोग लांच मतलब उंगलियां उठाने लगे, उन्हें सरकार पर तरह तरह के कमेंट करने लगे। सीधे सीधे योगी जी को ही कमेंट करना शुरू कर दिया कि योगी जी करा रहे हैं इस काम को। अब पता नहीं योगी जी करा रहे हैं या फिर वन विभाग की टीम करा रही है, या वन विभाग के जो नियम कानून बने हुए हैं राजकीय पक्षी के लिए वो करा रहे थे। अब जैसा जिसकी बात थी वैसे करने लगते हैं। अब कानपुर के चिड़ियाघर में इसको ले जाया जाता है और वहाँ जाके क्वारंटीन कर दिया जाता है। अब जब क्वारंटीन किया जाता है तो क्वारंटीन करने के बाद ये लगभग 15 दिन तक यहाँ रखा जाता है। इधर आरिफ ने अपना जो दुख था, परेशानी थी, वो सोशल मीडिया पे बयां करनी शुरू कर दी, और यही बात फिर अखिलेश यादव तक पहुँचती। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई सारस की दोस्ती और इसकी मोहम्मद आरिफ की कभी नहीं टूटती, ये सिर्फ मेरी वजह से टूटी है। सरकार मुझसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए इन दोनों की दोस्ती तोड़ दी। लेकिन उन्होंने अपने प्रयास से अब एक काम किया कि चलो 28 मार्च 2023 को मोहम्मद आरिफ को कहते हैं कि भाई एक बार सारस से मिलने के लिए चलते हैं। अब सारस से मिलने के लिए, क्योंकि एक नियम कानून बनाया हुआ था, उसे क्वारंटाइन किया हुआ था, तो सीसीटीवी के माध्यम से उसको देखा गया और ये पता चला कि वो कई दिनों से कुछ खा ही नहीं रहा है। उसे अपने मालिक की, अपने दोस्त की, अपने मोहम्मद आरिफ की उसे इतनी याद आ रही थी कि वो खाना पीना छोड़ देता है। लेकिन इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि पिछले कई महीनों से, लगभग 7 महीने से मोहम्मद आरिफ के साथ सारस था, और सारस वही चीज़ खाता था जो मोहम्मद आरिफ खाता था। और पक्षी विहार हो या फिर चिड़ियाघर हो, वहाँ पर पक्षियों के लिए वो खाना मिलता है जो पक्षियों को सभी को दिया जाता है, जो उनका मुख्य भोजन होता है। लेकिन 7 महीने की मोहब्बत ने, 7 महीने के इश्क ने, 7 महीने के प्यार ने उसको जो उसका मूल भोजन था उससे दूर कर दिया था। और जो मानव जिस भोजन को पसंद करते हैं, जिस भोजन को खाते हैं, अब उसी भोजन से उसको दोस्ती हो गई थी। क्योंकि जो उसका नर भोजन खा रहा था वही तो भोजन उसकी मादा खाती या सारस खाता। इसलिए वक्त लगेगा सारस को अपने उसी मूल रूप में आने में, जिस रूप में वो जो खाना पीना इनका होता है। और उसे कितना दिन, कितना वक्त लगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस बीच में एक बात हो सकती है कि यदि वो खाना पीना नहीं खाया और मोहम्मद आरिफ को याद करता रहा, तो शायद कह सकते हैं कि जब सारस अपने प्रेमी के लिए, जिसको वो प्यार करता है, उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी बिता सकता है, अकेले अकेले रह सकता है, लेकिन किसी और को वो चुन नहीं सकता। अब देखने वाली बात यह है कि वन विभाग की टीम क्या सारस का दिल जीत पाते हैं, क्या उसको खाना खिला पाते हैं, क्या वो ठीक से पहले जैसी जंगल जैसी प्रवृत्ति में आ जाएगा, या उसे उसके दोस्त की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक मानवीय पहलू अगर देखा जाए तो आरिफ ने उसको कैद नहीं किया था। आरिफ के घर वो आंगन में रहता था, उसकी बगिया में रहता था, जब चाहता था उड़ जाता था, जब चाहता था वो वापस आ जाया करता था। हम भी सरकार से यही अपील करेंगे, अपनी वीडियो के माध्यम से हम भी यही कोशिश करेंगे कि सारस को उससे मिला दिया जाए और आसमान में उड़ा दिया जाए। हो सकता है कि सारस उड़ तो जाएगा, लेकिन वो कहीं गलत जगह पहुंच गया तो उसे कुत्ते कहीं या कहीं जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचाते हैं। तो सरकार का दायित्व बनता है कि जो भी सही फैसला उस सारस की ज़िंदगी के लिए हो सकता है, मोहम्मद आरिफ के लिए हो सकता है, वो कदम उठाया जाए और इनकी दोस्ती को दुनिया में एक मिसाल के रूप में कायम किया जाए। यही हम अपील करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को
परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज लखनऊ के शौर्य अवस्थी हैं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही जुबैर खान हैं, शालू कसाना हैं, सोएब अंसारी हैं, किंजल कोहली हैं, नीरज कुशवाहा, श्याम सिंह, रियान गुलफाम, मिसबाह अख्तर, सद्दाम हुसैन, प्रिया झा, लल्लन कुमार, निखिल सिंह, तरुण पाठक, टीटू कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।